नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे खास नेताओं में एक ललन सिंह को फिर से मुंगेर में टिकट दे दिया है। जी हां, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है उसके अनुसार ललन सिंह फिर से मुंगेर संसदीय क्षेत्र में इस बार हुंकार भरेंगे और वर्ष 2009 से लगातार मुंगेर में अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे मुंगेर ललन सिंह के लिए मुंगेर इस बार कहां तक फिट बैठता है यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर आप ललन सिंह को देखिएगा तो ललन सिंह बिहार के सियासत में एक ऐसे चेहरे हैं जो एक बड़े रणनीतिकार के तौर पे जाने जाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं और इतना ही नहीं, अपनी खुद की भी उनकी एक ऐसी छवि है जिस छवि के सहारे वो बड़ी सियासत को साधते रहे हैं। अगर हम ललन सिंह को देखें तो ललन सिंह ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर में जब नए परिसीमन के बाद मुंगेर का गठन हुआ तो जीत हासिल की। उसके बाद 2014 में भी उन्होंने मुंगेर से किस्मत आजमाई और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुंगेर में जीत हासिल की। अब 2024 में अपने सबसे भरोसेमंद साथी के पास नीतीश कुमार ने मुंगेर सौंपा है और मुंगेर में जीत हासिल करने का सारा दारोमदार ललन सिंह के कंधे पर है। दरअसल ललन सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं और मुंगेर जो लगातार भूमिहारों के लिए सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है, वहां इस बार ललन सिंह के मुकाबले एक बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता ललन सिंह को चुनौती देगी। अगर आप याद करें तो 4 दिन पहले ही ललन सिंह के सामने जो कुमारी अनीता होगी, उन कुमारी अनीता की शादी बाहुबली अशोक महतो से हुई थी। वही अशोक महतो जो करीब 17 साल जेल में रहकर आए थे, जिनके ऊपर नरसंहार से लेकर के जेल ब्रेक कांड करने, सांसद की हत्या में की कोशिश से लेकर के लगे थे, तो वही अशोक महतो की पत्नी अनीता के मुकाबले इस बार ललन सिंह फिर से मुंगेर में ताल ठोकने को तैयार हैं। और ललन सिंह बिहार की सियासत में एक ऐसे चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता भी हासिल करते हैं। तो अब उन ललन सिंह के लिए मुंगेर कैसा उनके लिए रहेगा, क्या लगा जो चौथी बार मुंगेर में किस्मत आजमाने जा रहे हैं ललन सिंह, उनका तीर 4 जून को किस दिशा में जाएगा यह बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको फटाफट बता देते हैं कि मुंगेर में ललन सिंह के लिए कौन बेहद खास है। तो दरअसल मुंगेर में ललन सिंह जिस भूमिहार जाति से आते हैं, वहां भूमिहार और मतदाताओं की बड़ी खासी आबादी है। साथ ही साथ यहाँ पे कुर्मी और धानुकों की भी अच्छी खासी आबादी है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, तो माना जाता है कि कुर्मी और धानुकों का एक बड़ा वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इस बार चूंकि अशोक महतो की पत्नी चुनाव में उतरी है, तो अशोक महतो भी कुर्मी जाति से आते हैं, तो ऐसे में कुर्मी वोटों में बिखराव हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो यादव और मुसलमान वोट बैंक है, उन वोटों पर नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए उसे साधने की जरूरत है। साथ ही साथ सवर्णों के अन्य वोटों को भी साधने की आवश्यकता होगी। तो ललन सिंह लगातार इस इलाके में एक बात कहें तो मुंगेर के इलाके में जब भी ललन सिंह मुकाबले में उतरते हैं, उनके सामने कोई न कोई बाहुबली की पत्नी ही रहती है। जैसे 2014 में याद कीजिए, तब यहाँ पे बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ललन सिंह के मुकाबले में थी। तो 2019 में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुकाबले में आई। तो अब अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता उनके सामने है। यानी कि महिलाओं से लगातार चुनौती झेल रहे ललन सिंह के लिए इस बार भी एक महिला ही सामने है। और नीतीश के सबसे खास ललन सिंह अब मुंगेर में क्या अपना करिश्मा कायम रख पाते हैं, या फिर यह चुनाव ललन सिंह के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा हो, यह देखना है। और यह सब 4 जून को तय होगा।